अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यसनऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन इस्लामी माँ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों उमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी जनाब अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह आराफ की आयत नंबर 94 की आयत पढ़ी है। और इस आयत की मुनासिबत से आज का मेरा मौजू है, हमारी ज़िंदगी से बरकत क्यों ख़त्म हो रही है और हमारी ज़िंदगी में बरकत कैसे आए। आज किसी से भी आप पूछिए, अक्सर लोगों का जवाब यही आता है, जब उससे सवाल कीजिए ज़िंदगी कैसे कट रही है, जवाब यही देता कट रही है, किसी तरीके से चल रहा है। मौलवी साहब, चैन नहीं है, सुकून नहीं, ज़िंदगी में बरकत नहीं, कमा रहा हूँ पता ही नहीं चलता कहाँ चला जा रहा है, कारोबार में बरकत नहीं है, ज़िंदगी में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, बरकत ख़त्म हो गया है। आज सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ पैसा पैसा के चक्कर में लोग भाग रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं दिखता है। आज उसकी ज़िंदगी के अंदर से चैन चला गया है। पहले एक आदमी कमाता था, पूरा घर खाता था, आज पूरा घर का परिवार लगभग 2-4 आदमी कमाने के लिए जाता है, लेकिन घर के अंदर एक मेहमान आ जाए तो उसको खिलाने की भी ताकत नहीं है। आज ये हाल है, बरकत ही नहीं। मौलवी साहब बहुत परेशान।
बरकत किसको कहते मालूम है? ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप जहन के अंदर रखिए। कोई भी नेमत अल्लाह ताला की, वो नेमत आपके पास बरकरार रहे, कंटिन्यू रहे, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं। वो नेमत चाहे औलाद की शक्ल में हो, चाहे पैसे की शक्ल में हो, चाहे बीवी की शक्ल में हो, चाहे कारोबार की शक्ल में हो, चाहे वो नेमत घर बार की शक्ल में हो, वो नेमत आपके पास कंटिन्यू रहे, ये बरकत है। बरकत आपके पास पैसा है, कल नहीं, कल आप मोहताज बन गए, वो बरकत जो थी वो आपकी ख़त्म हो गई। आपकी जो औलाद आज आपकी है, अगर कल वो आपकी ना रही, नाफरमान आपकी औलाद बन गई, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर से बरकत ख़त्म। आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन 2 4 10 साल के बाद आपका कारोबार ठप हो गया, गोया कि आपकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म। बरकत आपके पास है। हर वो काम जो अल्लाह की तरफ निस्बत की जाती है और अल्लाह के लिए की जाए, उसके अंदर बरकत ज़रूर होती है, और जो अल्लाह के लिए ना की जाए, उस काम के अंदर बरकत कभी नहीं होती है। इस बात को आप याद रखें। हमारी ज़िंदगी से बरकत क्यों ख़त्म हो रही है भाई? कमाते भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बेटा दिल्ली बम्बई कलकत्ता सऊदी में भी कमा रहा है, फिर भी सुकून नहीं, चैन नहीं। कपड़ा पहनता है तो ऐसा लगता है कब्र से उठ के आया हुआ है। जुमे के दिन भी अच्छा कपड़ा पहनने की भी नसीब नहीं। खाना खा रहा है, खाने में भी वही हाल है। कोई गरीब कोई बाहर का मस्जिद के अंदर आ जाए, इतनी ताकत नहीं कि चलो मेरे घर के अंदर चलो, आज मेरे घर के अंदर खाना पका है, चल आप भी मेरे घर के अंदर खाना खा लीजिए। मेरे भाइयों, इतना कमाने के बाद हमारे घर के अंदर से बरकत क्यों चली गई है? क्या कभी आपने इन पहलुओं के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर कभी आपने गौर किया है? गौर किया है कभी आपने? क्यों हमारी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म है? मालूम है वजह क्या है, कारण क्या है? बीवी तो सुकून का जरिया, लेकिन वो टेंशन बन चुकी है। बच्चा बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आज आपका बेटा नाफरमान होता हुआ चला जा रहा है। ज़िंदगी के हर गोशे में आपको बरकत चाहिए, लेकिन बरकत ख़त्म हो रही है। आपकी ज़िंदगी के अंदर टेंशन पे टेंशन हो रहा है। ऐसा क्यों है? आइए ज़रा हम इस मसले को गौर से सुनते हैं और इसका हल करने की कोशिश करते हैं। ज़रा बच्चे लोगों को बाहर कीजिए, खामोश कराइए। ज़रा इन मसलों को बड़े गौर से सुने और मसलों को हल करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। आज मेरा बेटा दिल्ली बम्बई कलकत्ता में कमा रहा है, फिर भी घर के अंदर चैन नहीं है, सुकून नहीं है, घर के अंदर वो चीज़ नहीं है। क्या वजह, क्या कारण है? मेरे भाइयों, 1000 रुपया कमाने वाला रोज़ाना 1000 रुपया कमाता हो और टेंशन की ज़िंदगी काट रहा हो, उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। एक आदमी रोज़ाना 100 रुपया 50 रुपया कमाता है और चैन की ज़िंदगी काट रहा है, समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी के अंदर बरकत है। आप ये समझ जाइए, दौलत किसी के पास बहुत ज़्यादा हो, टेंशन में तो बरकत ख़त्म है। हमारी ज़िंदगी से बरकत जा रही है, सुकून ख़त्म हो रहा है। हमारा कारोबार अगर आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारी औलाद फरमाबरदार नहीं हो रही है, हमारी बेटियां फरमाबरदार नहीं हो रही है और हमारी बीवियां फरमाबरदार नहीं है, इसकी यह वजह यही है कि हम अल्लाह के नफरमान बन चुके हैं, हम गुनहगार बन चुके हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर गुनाह पे गुनाह, हमारी ज़िंदगी ने ज़िंदगी के अंदर असर डाल दिया है। गुनाहों में हम लथपथ हैं, ये समझ जाइए, आप समझ जाइए। चेक कीजिए अपने आप को, आप कितने गुनाह कर रहे हैं। आप
लोगों के सामने तो बड़ा अच्छा नमाजी बनते हैं, लोगों के सामने बड़ा पाकबाज बनते हैं, लोगों के सामने बड़ा दीनदार बनते हैं, लोगों के सामने हाजी बनते हैं, लोगों के सामने आलिम बनते हैं, लोगों के सामने मुत्तकी बनते हैं, लोगों के सामने प्रोफेसर और डॉक्टर बनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर में और अकेले में तन्हाई में कहीं गुनाह तो नहीं कर रहे हैं? आपकी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है? आपकी ज़िंदगी में बरकत क्यों नहीं है? अल्लाह फरमाता है बंदों ने अपनी ज़िंदगी में गुनाह करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म होती चली जा रही है। गुनाह पे गुनाह, गलत काम, चोरी, बेईमानी, डकैती, हरामखोरी, ज़िनाकारी, झूठ बोलना, दूसरों को तकलीफ़ देना, अल्लाह के साथ नाफरमानी करना और अल्लाह के जो हुदूद हैं उनको ना निभाना, उन हुदूद को क्रॉस कर जाना, और अल्लाह ने जिन चीज़ों को मना किया है उन तमाम चीज़ों को कर लेना, ये नाफरमानी है। और अगर बंदा अपनी ज़िंदगी में नाफरमानी अगर करता है या करता रहेगा, जितना आदमी गुनाह करता रहेगा, याद रखना उसकी ज़िंदगी में उतना टेंशन बढ़ता चला जाएगा। कितना कमा लो, कितना भी रोज़ी हासिल कर लो, तेरी ज़िंदगी में बरकत नहीं हो सकती है, सुकून नहीं मिल सकता है, बेचैन की ज़िंदगी तू काटेगा, बेचैन की ज़िंदगी तू गुजारेगा, तुम्हें बरकत नहीं मिल सकती है। अगर बरकत चाहिए तो अल्लाह के फरमाबरदार बनने की कोशिश करो, अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या इब्ने आदम, आई इब्ने आदम तफर्रग लिइबादती, आई मेरे बंदे मेरे लिए इबादत के लिए, मेरे लिए टाइम निकाल ले, मेरे लिए वक्त निकाल, मेरे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर, मेरे लिए कुर्बान कर। अमला सदरा का गिनन, आई मेरे बंदे मैं तुझे मालदार बना दूंगा, आई मेरे बंदे मेरी इबादत कर, मेरे लिए वक्त निकाल, नमाज पढ़ा कर, कुरान की तिलावत किया कर, आई मेरे बंदे मेरा नाम ले लिया कर, कम से कम दिन में 5 मरतबा नाम ले लिया कर। जब 5 मरतबा तुम्हारी मस्जिदों से अगर आज़ान हो और आज़ान की आवाज़ तेरे कानों में आए, आज़ान सुन करके मस्जिदों में आया कर, आज़ान सुन करके घर के अंदर अपने बच्चों को, बीवियों को नमाज पढ़ाया कर। फरमाया अमला सदरा का गिनन, ऐ मेरे बंदे मैं तुझे मालदार बना दूंगा, ऐ मेरे बंदे मैं तुझे गनी बना दूंगा, ऐ मेरे बंदे मैं तुझे अमीर बना दूंगा, ऐ मेरे बंदे मैं तेरी ज़िंदगी के अंदर बरकत डाल दूंगा, हाँ, और तुम्हें फ़कीरी से भी बचा लूँगा, वसुद्द फ़क़रा का, और मैं तुम्हें फ़कीरी से भी बचा लूँगा। यह हदीस है अल जामे सही उल जामे की यह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अगर तुम मेरे लिए वक्त निकालोगे, अल्लाह ताला फरमाता है तो हम तुझे मालदार बना देंगे। लेकिन अगर तुम गुनाह करते रहे, नफरमानी करते रहे, चोरी करते रहे, डकैती करते रहे, हरामखोरी करते रहे, 2-2 रुपया और 10-10 रुपया और 100-100 रुपया के चक्कर में अपना ईमान बेचते रहे, कितने लोग होंगे जो अपना ईमान बेच चुके होंगे। इलेक्शन का दौर चल रहा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने 2-2 और 4-4 और दुनिया की लालच में अपना ईमान बेच दिया तो मेरे बंदे हम तेरी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म कर देंगे, हम तेरी ज़िंदगी से रिस्क ख़त्म कर देंगे, हम तेरी ज़िंदगी में टेंशन डाल देंगे, हम तो तेरी ज़िंदगी में टेंशन और टेंशन डाल देंगे, सुकून ख़त्म कर देंगे, बरकत ख़त्म कर देंगे। आइए ज़रा कुरान की उस आयत को उठा ले। अल्लाह ताला फरमाता मेरे बंदो, कुरान में तुम्हें एक मिसाल दी जा रही है, मिसाल से समझाया जा रहा है कि पिछले ज़माने में एक कौम ऐसी थी जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, औलाद की नेमत से नवाजा, बीवी की नेमत से नवाजा, और दौलत की नेमत से नवाजा, माल की नेमत से नवाजा, और बिल्डिंगों की नेमत से नवाजा, बागात की नेमतों से नवाजा, और नहरों की नेमतों से नवाजा। लेकिन जब उस बंदों ने, उस कौम के लोगों ने अल्लाह की नफरमानी की तो अज़ाब अल्लाह ताला को उसके दरमियान में आया।
सूरह नहल आयत नंबर 112 पढ़िए। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन आमनतन कानत मुतमइन्नतन यतिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़ज़ाक़ल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यसनाऊन। ऐ मेरे बंदे, ज़रा ये मिसाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ और पिछले लोगों की मिसाल से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि पिछले ज़माने में कौम ऐसी थी, एक बस्ती ऐसी थी जिसको हमने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा, बहुत सी नेमतों से नवाजा था, आराम से वो ज़िंदगी काट रहे थे, सुकून की ज़िंदगी काट रहे थे, बरकत उनकी ज़िंदगी में आती रही थी। सुबह और शाम आसमान से बारिश नाजिल कर रहे थे रहमत की, ज़मीन में पैदावार हम किया करते थे, चारों तरफ से रहमतें ही रहमत नाजिल हो रही थी। उस कौम और उस बस्ती वाले के ऊपर हमारी नेमतें आ रही थी, रहमतें नाजिल हो रही थी। कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह। लेकिन अल्लाह की नेमतों को पा लेने के बाद उन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी कर ली, अल्लाह की बात को न मानी और अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लिया, गुनाह में मुब्तला हो गए, गुनाह पे गुनाह करने लगे, अमीर हो गए तो इतराने लगे, घमंड करने लगे, तकब्बुर करने लगे, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, ज़िनाकारी करने लगे। फरमाया मेरे बंदो, हमने क्या किया मालूम? फ़अज़ाक़हुल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़, हमारा अज़ाब उनको पकड़ लिया, वो भूख के मारे तरसने लगे, तड़पने लगे, उनके पास इतनी कमी आ गई कि कपड़े के लिए वो तड़पने लगे और भीख मांगने लगे, मुझे कपड़ा दे दो, मैं कपड़ा पहन लूँ। मेरे भाई, जो अगर नेमतें मिली है तो अल्लाह की फरमा बरदारी करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर नेमतों की नाफरमानी हुई तो आपकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाएगा और सुकून चला जाएगा। आप याद रखिए, आप कमा करके ये नहीं कह सकते बहुत कमा लेंगे सुकून आ जाएगा, नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, ऐसा सुकून यहाँ मिलेगा। फरमाया अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा किया जाए तब आपको सुकून मिल सकता है, और अल्लाह की फरमाबरदारी की जाए तब आपकी ज़िंदगी में जो बरकत है वो बाकी रहेगी, वरना वो बरकत भी चली जाएगी। आइए, दूसरी वजह बरकत क्यों ख़त्म हो रही है हमारी ज़िंदगी से, दूसरी वजह यह है कि हम लालची बन गए हैं, दुनिया के चक्कर में परेशान, हाय दौलत हाय दौलत हाय दौलत, इधर से भी पैसा है उधर से भी पैसा है, सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ पैसा ही पैसा लेने के लिए और लोगों का माल हासिल करने के लिए हम सुबह शाम एक कर देते हैं। लेकिन अल्लाह के राह में देने की बात आए, अल्लाह के राह में देने की बात आए तो अलग अलग बहाने करना शुरू कर देते हैं। अभी पैसा नहीं है, अभी नहीं दे सकते, हम बाद में दे लेंगे, हमने वहाँ दिया, हमने वहाँ दिया, ऐसे ऐसे करके लोग बात बनाते हैं और अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते हैं। लालची हैं, कंजूस हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है। लालची ना बनो, कंजूस ना बनो। एक सहाबी है जिनका नाम हकीम बिन हिज़ाम है, हकीम बिन हिज़ाम है, सही बुखारी के रवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है, ये सहाबी पहुँचे और ये हकीम बिन हिज़ाम वो सहाबी हैं जो खाना काबा के अंदर पैदा हुए हैं। ये सहाबी नबी अकरम के पास पहुँचे और पहुँचने के बाद कहते हैं साल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। उसने वो कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। फ़अतानी, अल्लाह के नबी ने कुछ पैसे दे दीजिए, दे दिया, दिनार और दिरहम कुछ भी था, दे दिया, ख़त्म किया, फिर आ गया। अल्लाह के नबी फिर दे दीजिए, आपने फिर दे दिया, फिर मांगा, फिर दे दिया। तीसरी मरतबा देने के बाद फरमाया आई हकीम बिन हिज़ाम सुनो, इन्नद दुनिया इन्नल माल खज़िरुन हुल्वुन, ये पैसा बड़ा ही चमक दमक वाली चीज़ है, ये दौलत बड़ी चमक दमक वाली चीज़ है। ये पैसा ऐसा है कि आदमी पैसा पैसा के चक्कर में जितना भागेगा भागता ही चला जाएगा। आई
हकीम बिन हिजाम मेरी बात गौर से सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते पैसे के चक्कर में ज़्यादा लालची न बनो, जो पैसा कमाओ अल्लाह के राह में खर्च करने वाले भी बनो, सखी बनो। आई हकीम बिन हिजाम अल यदुल उलिया खैरुम मिन यद सुफला, ये हाथ जो ऊपर वाला हाथ है नीचे वाला हाथ से बेहतर है। या आपने ये फरमाया कि देने वाला हाथ लेने वाला हाथ से बेहतर है। आए हकीम बिन हिजाम देने वाला बनो, लेने वाला न बनो, देने की कोशिश करो, लेने की कोशिश न करो, ज़्यादा लालची न बनो, अल्लाह की राह में देने वाला बनो। ये हकीम बिन हिजाम सहाबी हैं, नबी अकरम से कमेंट करते हैं और वादा करते हैं कि या रसूल अल्लाह वल्लज़ी बाअसका बिल हक़, ऐ नबी आपको जिसने आपको हक के साथ दुनिया के अंदर भेजा है, अल्लाह के नबी आपसे आज मैं वादा कर रहा हूँ, कमिटमेंट कर रहा हूँ, आज आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, लारज़उ अहदन बादका शैयन हत्ता उफारिक़त दुनिया, आज के बाद जब तक मैं दुनिया में रहूँगा कभी किसी से सवाल नहीं करूँगा, कभी मैं दुनिया के लालच में नहीं आऊँगा, यहाँ तक कि मेरी मौत हो जाए, मैं मरने तक मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से पैसा का सवाल नहीं करूँगा। मेरे प्यारे साथियों, ये सहाबी थे, इसने कमेंट किया, वादा किया, पूरी ज़िंदगी में फिर किसी से उसने पैसा मांगा नहीं, लालची नहीं किया, पैसे के चक्कर में नहीं भागा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक के दौर में ये बात लिखा हुआ बाकायदा, हज़रत उमर फारूक माल गनीमत लेकर के आए और आने के बाद कहते हैं हकीम बिन हिजाम आओ तुम भी अपना माल ले लो, लो ये माल ले लो। कहा कि खलीफा आई अमीरुल मोमिनीन मैं माल नहीं ले सकता हूँ, मैंने नबी से वादा कर लिया है, अब मैं लालची नहीं बनूंगा, अब मैं माल के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। लालची अगर कोई बनता है लम युबारक लहू फी, फरमाया उसके अंदर उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं होती है। लालची बन गया, आज इधर से भी आ रहा, उधर से भी आ जाए, वहाँ से भी आ लें, वहाँ से भी नोच लें, वहाँ से भी कब्जा कर लें, उसका भी ले लें, इसका भी ले। इतना बड़ा लालची है कि जैसे दूध के अंदर मक्खी चली जाए तो मक्खी को उठा के चूस ले, इतना बड़ा मक्खी बन गया है। मक्खी चूस, इतना बड़ा कंजूस। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करें, आज अल्लाह के राह में दे नहीं रहा है। अब एक मैंने भेजा था किसी व्हाट्सएप में कि एक आदमी ने अल्लाह के राह में खर्चा कर रहा था, 10 रुपया का नोट दे रहा था, एकदम फटा पुराना, जो बाहर भी देगा तो नहीं लेगा, बाहर किसी को हट ये वाला नहीं लेंगे, दूसरा दीजिए। अब वो पुराना नोट दे रहा था, डाल दिया डिब्बा में पुराना नोट। पीछे वाले से एक आदमी ने इशारा किया, भैया भैया ये 1000 का नोट लीजिए। तो 1000 वाला नोट लिया उससे और उसको डब्बे में डाल दिया और पीछे मुड़ करके देखता, भाई कौन आदमी इतना बड़ा नोट दे दिया अल्लाह के राह में। तो पीछे वाला आदमी कहता है आप ही के पर्स से जेब से नीचे गिर गया था, वही पैसा था, वही पैसा था। कंजूस इतना बड़ा था, 10 रुपया नोट दे रहा था, लेकिन उसके जेब से गिरा तो पीछे वाला उठा करके दे दिया, लीजिए भाई। अब वो सोचा कि डब्बा में डालने की बात है, डब्बा में जब डाल दिया तो पीछे वाले ने बोला ये तो आप ही का नोट था। तो कंजूस का पैसा कहीं ना कहीं से निकल जाता है, इस वजह से कंजूस न बनो। मेरे भाइयों कंजूस बनोगे तो बरकत ख़त्म होगी, कंजूस ना बनो। अगर कंजूस ना बनोगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आदमी की ज़िंदगी में बरकत होगी। एक फ़रिश्ता, एक नहीं 2-2 फ़रिश्ता रोज़ाना आसमान दुनिया में ज़मीन के ऊपर आते हैं और आने के बाद एक फ़रिश्ता दुआ करता है, आय अल्लाह अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, जो अल्लाह की राह में खर्च करता अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह उसको और मालदार बना दे। एक दूसरा फरिश्ता कहता है वक़ाल आखिर या आय अल्लाह अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, जो कंजूस है, जो अल्लाह के राह में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म कर दे, उसको फ़कीर बना दे। बहुत से लोग हैं पैसे ही नहीं निकालते हैं, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं निकालोगे तब ख़त्म होगा, निकालोगे तो ख़त्म नहीं हो सकता है। बरकत कैसे आती है, शॉर्ट इतना वक्त कम रहता है ना कि बरकत कैसे होगी ये बता भी नहीं सकता हूँ। तो मेरे भाइयों अगर अपनी ज़िंदगी में बरकत लाना हो तो कंजूस ना बनो। अगर बरकत अपनी ज़िंदगी में लाना हो एक काम और करना है आपको। वो काम कौन सा है? अपनी ज़िंदगी के अंदर हलाल रोज़ी कमाना है, हराम से बचना है, तब आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी।
अगर हराम कमाओगे तो बरकत ख़त्म। हदीस के अल्फाज, हदीस नहीं पढ़ सकता हूँ, वक्त कम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दो आदमी लेन देन कर रहे हो, खरीदो फरोख्त कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, तो अगर सच्चे हैं दोनों के दोनों, तो दोनों की ज़िंदगी में बरकत डाल दी जाती है। लेकिन अगर दोनों के दोनों झूठे हों, ये भी चूना लगा रहा, लेने वाला भी चूना, ये कर अल्लाह की कसम इतने ही में मैंने ख़रीदा, वो भी कर अल्लाह की कसम इतने ही पैसा है, यानी दोनों के दोनों झूठे हों, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दोनों की ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है। हराम तरीक़े से अगर कमाया जाए, धोखाधड़ी से कमाया जाए, तो मेरे भाइयों उसकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है। अब 4-5 बातें बता दूं कि बरकत कैसे हो। आपको अमीर बनना है, आपको मालदार बनना है, आपको दुनिया के अंदर शोहरत पाना है, मालदार बनना है। मालदार बनना कोई गलत बात नहीं है, मालदार बन सकते हैं भाई, लेकिन हाँ चोरा करके नहीं, डकैती करके नहीं, किसी का माल कब्जा करके नहीं, मालदार बन सकते हैं। इस्लाम ये नहीं कहता कि गरीब बन करके रहो, ऐसा कहीं नहीं फरमाया। अगर अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है तो हासिल करो, नमाज पढ़ लो। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै। नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद ही में अल्लाह अल्लाह करो, नमाज पढ़ने के बाद रिज़्क़ की तलाश में तुम निकल जाओ, रोज़ी रोटी कमाओ, मालदार बनो। अगर तेरे पास पैसे होंगे तो अल्लाह के राह में खर्च करे, गरीबों को देगा, यतीमों को देगा। इस्लाम मना नहीं करता मालदार बनने से, लेकिन अगर मालदार बनना तो कैसे बनना है? चोरी करके मालदार नहीं बनना है, डकैती करके मालदार नहीं बनना है, किसी की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ करके, नाजायज़ कब्जा करके मालदार नहीं बनना है, किसी को चूना लगा करके और झूठ झूठ बोल करके मुझे इतना पैसा दे दो, ये तेरा काम कर दूंगा, इतना पैसा दे दो, ये तेरा काम कर दूंगा, ये तेरा काम कर दूंगा। झूठ बोल करके मालदार बनना इस्लाम इजाजत नहीं देता है। अगर तुम्हें मालदार बनना है तो कुरान कहता है कुरान कहता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। ऐ मेरे बंदो मुत्तकी बन जाओ, ऐ मेरे बंदो ईमान वाले बन जाओ, हम तुम्हें मालदार बना देंगे। मुत्तकी बनना है, ईमान वाला बनना है। अब मुत्तकी और ईमान वाला कैसे बनना है वक्त नहीं है, वो बाद में। तो मुत्तकी बनना है और ईमान वाला बनना है। एक कप चाय में बिकना नहीं है, एक कप और 200-400 के चक्कर में अपना ईमान बेचना नहीं है। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें मालदार बनना है, अपनी ज़िंदगी में बरकत लाना है, तो मोमिन बनो, तकवा वाले बनो, अल्लाह से डरने वाले बनो, इंशाअल्लाह ज़रूर मालदार बनोगे। बरकत, मालदार ये नहीं बहुत बिल्डिंग हो जाए, मालदार का मतलब ये है कि तुम सुकून की ज़िंदगी काटने लगोगे। टेंशन कितना है आज देख रहे हैं, ऐसा लगता है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री यही है, किसी को पूछो तो इतना टेंशन। मेरे भाइयों, अगर टेंशन दूर करना है तो आपको मुत्तकी और परहेज़गार बनना पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। और दूसरा काम, अगर आपको मालदार बनना है तो मेरे भाइयों, आसमान से रोज़ी मिलती है, ज़मीन में रोज़ी तलाश, ज़मीन के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वह फिस समाई रिज़्क़ुकुम, आसमान से तुम्हें रोज़ियाँ दी जाती है, इस वजह से आसमान वाले की कदर करो, नमाज के वक्त नमाज पढ़ा करो। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, फरमाए मेरे बंदो नमाज पढ़ा करो, अपने घर वाले को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। हज़रत इस्माइल को अल्लाह के नबी को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ला नस्अलुका रिज़्क़ा, ऐ नबी हम तुमसे रोज़ी तलाश सवाल नहीं करते, नहनु नर्ज़ुक़ुक, हम तुम्हें रोज़ी देते हैं। नमाज पढ़, हम तुम्हें रोज़ी देंगे, नमाज पढ़, हम तुम्हें मालदार बनाएंगे, नमाज पढ़, हम तुम्हें दौलत वाले बनाएंगे, नमाज पढ़, हम तेरी ज़िंदगी में बरकत डालेंगे। शर्त यह है कि नमाज पढ़ा कर हम तुम्हें मालदार बना देंगे। तो दूसरा काम हमें यह करना है कि नमाज की पाबंदी करनी है। और तीसरा काम, अगर मालदार बनना है, अगर इस फ़कीरी से निकलना है, दिल को सुकून पाना है और अपनी ज़िंदगी से चैन लाना है, सुकून लाना है, तो तीसरा काम ये करो, कुरान की तिलावत करो। कुरान पढ़ने की वजह से आपके घर में बरकत होगी, आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये किताब ऐसी है जो बाबरकत किताब है। जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती
होती हो उस घर के अंदर फ़कीरी नहीं आ सकती है, वो घर सुकून वाला होगा। मेरे भाइयों, आज हमारे घर के अंदर फ़कीरी आ गई है, हमारे घर से बरकत ख़त्म है, क्योंकि आज हमारे घर में तो टिकटॉक चलता है, हमारे घर के अंदर तो यूट्यूब के अंदर गाने और फिल्में और ड्रामे चला करते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर कुरान की आयतें नहीं बजती है, हमारे घर के अंदर अल्लाह के कलाम नहीं बजते हैं, हमारे घर के अंदर अल्लाह की बातें नहीं हुआ करती है। इस वजह से बरकत ख़त्म हो गई। और आखिरी बात बता दूं, अगर बरकत चाहते हो तो ऐ गुनहगारों, ए पापियों, ए चोरी करने वालों, ऐ डकैती करने वालों, ऐ जुल्म करने वालों, ऐ हरामखोरी करने वालों, ऐ कुर्सियों पे बराजमान लोगों और अपने कुर्सियों का गलत फायदा उठाने वालों और समाज के जिम्मेदार लोगों और अपने घर के जिम्मेदार, जरा हदीस के और कुरान की इनायतों को जरा गौर से सुनना। अगर अपने ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, बरकत चाहते हो और टेंशन ख़त्म करना चाहते हो, मालदार बनना चाहते हो, फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम, आए मेरे बंदे तौबा किया कर, इस्तिग़फ़ार किया कर, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा कर, माफ़ी मांगो। गलती हो गई है, आओ गिड़गिड़ाओ रो, माफ़ी मांगो, मुझसे माफ़ी मांगो। फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अगर तुम माफ़ी मांगोगे, हाँ चोरी तुमने किया, कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन माफ़ी मांग लो। ज़िना कर लिया, कोई बात नहीं, अब भी माफ़ी मांग ले, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। डकैती किया है, अब भी माफ़ी मांग ले, वक्त तेरे पास अब भी है। किसी की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया है, अब भी माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले। अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ दिया है और अपने कुर्सी का तुमने गलत फ़ायदा उठाया है, अब भी माफ़ी मांग ले। फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, हम बड़े मेहरबान है, अल्लाह फरमाता है हम बड़े मेहरबान हैं। गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। फरमाया हम तेरी ज़िंदगी में बरकत ही बरकत डाल देंगे, हम तुम्हें मालदार बना देंगे, आसमान से भी बरकत नाजिल होगी, ज़मीन से भी बरकतें मिलेंगी, औलाद से भी तुम्हें बरकत से मिलेगी। जो औलाद वाले नहीं हैं उनको औलाद से नवाजा जाएगा। मेरे भाइयों, ये कुरान कह रहा है अगर तुम्हें बरकत चाहिए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करो। आज तौबा इस्तिग़फ़ार, आज गुनाह करके तो गुनाह का प्रचार करता, तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा। मेरे भाइयों, हालात इतने बुरे हैं कि आज सुन तो रहा है, एक कान से सुना दूसरे कान सुने, और जितना दुनिया के पीछे भाग रहा है ना, एक मौलाना एक मौलवी को देखो, नमाज पढ़ाता है, 5, 8, 10 हज़ार रुपया उसके ज़िंदगी में उसको मिलता है, लेकिन उस मौलाना के कपड़े को देखो, उस मौलाना की ज़िंदगी को देखो, अल्लाह की कसम एक अमीर आदमी भी तरसता है ऐसा पहनने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि 5 वक्त है कि वो नमाज पढ़ रहा है, रिज़्क़ हलाल वो कमा रहा है और अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी कर रहा है। इस वजह से 5 और 8 हज़ार की तनख्वाह में उसकी ज़िंदगी में बरकत है, लेकिन करोड़पति है, लखपति है, महीना में 50 हज़ार कमाता है, लेकिन ऐसा लगता है किसी कब्र से उठ कर के आया है। कोई मेहमान आए तो उसको खाने के लिए ले जाने की भी तौफीक नहीं होती है कि चल मेरे भाई तो मेरे गाँव के अंदर राया, चल खाना खा ले। शादी हो तो मौलाना तक को भी पूछने की हिम्मत नहीं होती है, मौलाना मेरे घर के अंदर आएंगे तो खाना घट जाएगा। ये हाल अपने समाज का, बरकत नहीं हो सकती है, कमा कमा करके थक जाओ। अगर बरकत चाहिए तो जो मैंने बातें बताई है इन बातों के ऊपर गौर करो मेरे भाइयों, मालदार बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, इतने अमीर के लोगों की नज़रों में अमीर कहलाने लगोगे। अल्लाह ताला से दुआ है, ये चंद बातें मैंने की है, वक्त थोड़ा सा बढ़ गया है, चंद बातें की है इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरकत चाहिए तो ये काम करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह पार्ट 2 फिर कभी आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन रिज़्क़ हराम से हमें बचा, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ईमान और तक़वा वाला हमें बना दे, इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।